दोस्तों, सर्वनाम के संबंध में हम लोगों ने उसकी परिभाषा और भेदों को जान लिया। लेकिन जब वाक्य में सर्वनाम आते हैं तो वो कुछ विशेष रूप में आते हैं। जो परिभाषा बताया गया है उदाहरण में, उससे कुछ अलग भी आते हैं तो पहचानने में दिक्कत होती है। तो इसलिए सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। और सर्वनाम जो है, कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के द्वारा अर्थ में विशेषता एवं नवीनता लाते हैं। तो कुछ सर्वनाम ऐसे भी हैं जो पुनरावृत्ति के रूप में भी हमारे सामने वाक्यों में मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे क्या है, जो। तो इसका सेंटेंस ऐसे आता है जैसे जो भी आए उनका स्वागत करें। जैसे क्या, तो इसके सेंटेंस बनते हैं, तुम बाजार से क्या क्या ले आए हो। यहाँ पर सर्वनाम का जो रूप है वह पुनरावृत्ति का रूप आया हुआ है। जैसे कोई, वहाँ कोहरे के कारण कोई दिखाई दे रहा था। कोई न कोई तो तुम्हारे लिए उपहार जरूर लाएगा। इसका सेंटेंस किस। अब इसका सेंटेंस बनता है वाक्य, किसने गृह कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। अक्सर टीचर इस सेंटेंस को रिपीट करते हैं कि किसने गृह कार्य नहीं किया है वह खड़ा हो जाए। कौन, अब इसका सेंटेंस बनता है, तुम्हारे घर शादी में कौन कौन आए थे। कुछ जैसे अब इसके सेंटेंस बनते हैं कि जो कुछ मैंने देखा तुम्हें कुछ तो बता सकता हूँ। अर्थात मैंने जो कुछ भी देखा उसमें कुछ अर्थात थोड़ा तो बता ही सकता हूँ। कुछ सर्वनाम शब्द संयुक्त रूप में आते हैं। संयुक्त रूप मतलब जो कुछ, जैसे जो कुछ उसके पास था वो शब्द दे दिया गया। इसके बाद शब्द है जो कोई शोर मचाएगा वह सजा पाएगा या उसे सजा मिलेगी। ये हो गया। तो दोस्तों, ये है सर्वनाम के रूप। दोस्तों, जब वाक्य पढ़ते हैं तो यह कारक के अनुसार सर्वनाम के रूप भी बदल जाते हैं। जैसे क्योंकि सर्वनाम एक विकारी शब्द है और विकारी शब्द जो है वह स्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, जैसे लिंग, वचन, कारक। तो यहाँ कारक के अनुसार सर्वनाम के बदलने की प्रक्रिया हम बता रहे हैं। जैसे कर्ता कारक में होता है, उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम है उसका परिवर्तन बता रहे हैं। कर्ता कारक में होता है मैंने, बहुवचन इसका होगा हमने। कर्म कारक में होता है मुझको, और इसका बहुवचन होगा हमें, हमको। करण कारक में एक वचन है मुझसे, मेरे द्वारा, और बहुवचन होगा हमसे, हमारे द्वारा। इसके बाद फिर है संप्रदान कारक में मुझे, मुझको, मेरे लिए, और इसका बहुवचन होगा हमें, हमको, हमारे लिए। इसी तरह से अपादान कारक में एक वचन का होगा उत्तम पुरुष, मुझसे या अलग होने के अर्थ में, और बहुवचन में होगा हमसे। इसी तरह से संबंध कारक में होता है मेरा, मेरी, मेरे, और इसका बहुवचन होता है हमारा, हमारे, हमारे। अधिकरण कारक में सर्वनाम का उत्तम पुरुष का रूप होता है मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर, इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम ही सबसे बड़ा सर्वनाम माना गया है। तो इसका जो मध्यम पुरुष का सर्वनाम है तुम या तुम सब, तुमने, तो इसका कारक के अनुसार रूप बदलता है। जब ये कर्ता कारक में होता है तो यह तू
और तूने शब्द एक वचन में होते हैं, इसके बहुवचन में होते हैं तुम और तुमने। इसी तरह से कर्म कारक में इसका रूप होता है तुझे और तुझको, और बहुवचन इसका होगा तुझे, तुम्हें, तुमको। इसी तरह से करण कारक में मध्यम पुरुष का रूप बनता है तुझसे, तेरे द्वारा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि करण कारक का चिन्ह जो है वह से है, और जो कि सुविधा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो गया तुझसे, तेरे द्वारा। और बहुवचन होता है इससे तुमसे, तुम्हारे द्वारा। फिर इसके बाद संप्रदान कारक आता है। संप्रदान कारक में मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप होता है तुझे, तुझको, तेरे लिए। इसका बहुवचन का रूप होगा तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। और इसी तरह से अपादान कारक का रूप बनेगा एक वचन में तुझसे अलग होने के अर्थ में, और बहुवचन में होगा तुमसे। इसी तरह से संबंध कारक में होता है तेरा, तेरी, तेरे। बहुवचन इसका होगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। अधिकरण कारक इसका होगा एक वचन में तुझ में, तुझ पर, तुझ में, तुम पर। तुझ में, तुझ पर, या तुम में, तुम पर। एक वचन और बहुवचन का इसका रूप होगा। इसके बाद फिर है वह शब्द। वह शब्द जो होता है वह अन्य पुरुष का सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनामों में सबसे बड़ा कहा गया है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम का फिर सह मतलब वह, जो कि किसके लिए प्रयुक्त होता है? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात करें वह होता है अन्य पुरुष। तो इसका कर्ता कारक एक वचन में रूप होगा वह, उसने, और बहुवचन में होगा वे, उन्होंने। कर्म कारक का रूप होगा उसे, उसको, और इसका बहुवचन होगा उन्हें, उनको। फिर होगा करण कारक का एक वचन का रूप उससे, उसके द्वारा। इसी तरह से इसका बहुवचन होगा उनसे, उनके द्वारा। इसका संप्रदान का रूप होगा उसको, उसके लिए, और इसका बहुवचन होगा उनको, उनके लिए। अपादान कारक का एक वचन का रूप होगा अन्य पुरुष का उससे या उनसे। उससे एक वचन का, उनसे बहुवचन का। ये दोनों क्या करते हैं? अपादान कारक अलगाव को बताते हैं। फिर आता है संबंध कारक। कहा के चिन्ह के साथ वह होगा एक वचन में उसका, उसकी, उसके, और बहुवचन में होगा उनका, उनकी, उनके। इसी तरह से अधिकरण कारक में एक वचन रूप होगा उनमें, उसमें, उस पर, और उनमें, उन पर इसका बहुवचन का रूप होगा। बच्चों, जो सर्वनाम होता है वह बहुत बड़ा होता है, और उनमें भी जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह बहुत बड़ा होता है सभी सर्वनामों में। तो ये तीनों थे अभी तक पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसके बाद हम फिर देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यह, वह इत्यादि, मतलब जो हमें निश्चित वस्तु का ज्ञान कराते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कारक में एक वचन में होगा वह, और यह, इसने, और बहुवचन में होगा ये, इन्होंने। कर्म कारक में इसका रूप होगा एक वचन का इसे, इसको,
और बहुवचन का रूप होगा इन्हें, इनको। इसी तरह से करण कारक का जो जिसका चिन्ह से या के द्वारा है सुविधा के लिए, तो एक वचन में इसका रूप होगा इससे, इसके द्वारा, और बहुवचन में होगा इनसे, इनके द्वारा। इसी तरह से संप्रदान कारक को देखते हैं। निश्चयवाचक का जो संप्रदान कारक का रूप बनता है वो होता है एक वचन में इसे, इसको, इसके लिए, और इसका बहुवचन में रूप होता है इन्हें, इनको, इनके लिए। अपादान में इसका रूप बनता है इससे, और इसका बहुवचन होगा इनसे। ये क्या होते हैं? अलगाव को बताते हैं। संबंध कारक में एक वचन का रूप होगा निश्चयवाचक का इसका, इसकी, इसके, और बहुवचन में होगा इनका, इनकी, इनके। अधिकरण कारक में एक वचन होगा इसमें, इस पर, बहुवचन होगा इसका इनमें, इन पर। फिर इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वो वाक्य में आया हुआ ऐसा शब्द जो कि हमें किसी अनिश्चित वस्तु का ज्ञान कराए, अर्थात संदेह की स्थिति भी बनी हो। तो यहाँ पे होता है जैसे कोई, दरवाजे पर कोई आया है कि यह पुस्तक किसी ने ले ली, तो यह क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे कर्ता कारक एक वचन में, अनिश्चयवाचक के जो शब्द होता है कोई, किसी ने, इसका बहुवचन होगा किन्हीं ने। कर्म कारक में इसका बहुवचन का रूप, एक वचन का रूप होगा किसी को, और बहुवचन में होगा किन्हीं को। करण कारक में एक वचन होगा किसी से या किसी के द्वारा, और बहुवचन होगा किन्हीं से या किन्हीं के द्वारा। इसके बाद फिर संप्रदान कारक में इसका रूप होगा एक वचन का किसी को, किसी के लिए, और बहुवचन होगा किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान कारक क्या होता है? किसी से एक वचन में और किन्हीं से बहुवचन में। संबंध कारक एक वचन में होता है किसी का, किसी की, और किसी के। इसी तरह से उसका बहुवचन होता है किन्हीं का, किन्हीं से, और किन्हीं के। अधिकरण कारक में होते हैं किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। दोस्तों, ये सर्वनाम जो होते हैं इसको इस समय पढ़ने में आपको भले ही रोचक ना लगे, इंटरेस्टेड ना लगे, लेकिन जब यह वाक्य में पढ़ता है तो हमें बहुत दुविधा में डाल देता है कि यह किस प्रकार का सर्वनाम है। इसके बाद फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे शब्द जो कि वाक्य में हमें प्रश्न पूछने में मदद करते हैं। तो इसका कर्ता कारक एक वचन में रूप होता है कौन और किसने। इसका बहुवचन रूप होगा कौन, किन्होंने। कर्म कारक का एक वचन का रूप होगा किसको, किसे, और बहुवचन होगा किनको, किन्हें। इसके बाद फिर करण कारक का रूप होता है किससे, किसके द्वारा। इसका बहुवचन होगा किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान कारक का एक वचन का रूप होगा प्रश्नवाचक किसको, किसके लिए, और इसका बहुवचन होगा किनको, किनके द्वारा। अपादान कारक का एक वचन का रूप होगा किससे, और बहुवचन होगा किन से। संबंध कारक का एक वचन का रूप होता है किसका, किसके, और किसकी। इसका बहुवचन होगा किनका, किनके, किनकी। अधिकरण का रूप होता है प्रश्नवाचक का एक वचन का किस में, किस पर, और बहुवचन होता है किन में, किन पर। के बाद नंबर आता है संबंधवाचक सर्वनाम का। यह क्या होते हैं? जो कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताते हैं। तो यहाँ पर कारक के अनुसार हम देखते हैं
कर्ता कारक में संबंधवाचक सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो एक वचन में होते हैं जो, जिसने, तथा बहुवचन में होते हैं जो, जिन्होंने। कर्म कारक में एक वचन के शब्द होते हैं जिसे, जिसको, और बहुवचन में जिन्हें, जिनको। करण कारक के एक वचन में जिससे और बहुवचन में जिनसे। संप्रदान कारक के एक वचन में जिसको, जिसके लिए, और बहुवचन इसका होता है जिनको, जिनके लिए। अपादान कारक के एक वचन में जिससे और बहुवचन में जिनसे। संबंध कारक में जिसका, जिसकी, जिसके, और इसका बहुवचन होता है जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण कारक में होता है जिसमें, जिस पर, और इसका बहुवचन होगा जिनमें, जिन पर। दोस्तों तो ये हमारे वाक्य में आने वाले अन्य प्रकार के विशेष सर्वनाम के रूप में आते हैं जिन्हें हमें पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर जानकारी रहे तो हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं और अपने वाक्य को आसानी से समझ सकते हैं।